रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th बायोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 है और इसका चैप्टर नंबर भी 1 है जो कि गैसेस एक्सचेंज है। तो इस चैप्टर का नाम जैसे कि गैसेस एक्सचेंज है, मतलब इसमें हम गैसों का तबादला देखेंगे और इस चैप्टर में हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जितने भी ज़िंदा जानदार हैं, क्योंकि बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं तो पौधे और जानवर या जानदार जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं, हम सब में गैसों का तबादला किस तरीके से होता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आज हम सबसे पहले इसका तारुफ देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज बज़ाते खुद क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, गैसेस एक्सचेंज एक टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि नाम से अगर देखें तो गैसियस का मतलब सिंपल, इससे क्या पता चल रहा है कि गैसेस एक्सचेंज किसी चीज़ का तबादला करना होता है, किसी चीज़ को चेंज करना होता है। तो गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन का अंदर ले जाना, एंड गिविंग आउट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर ले जाना इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी जिंदा जानदारों में ऑक्सीजन का अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, इस चीज़ को बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले की सिंपल क्या तारीफ है कि ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल देना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का तबादला बोलते हैं। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है, एक्चुअली इसके अंदर दो मेन प्रोसेस जो है ना वो देखने को मिलते हैं। असल में तो एक मेन प्रोसेस है, दूसरा उसका एक हिस्सा है। तो उनको हम वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक छोटा सा प्रोसेस है, वो है ब्रीथिंग, सांस लेना, और दूसरा आपके पास होता है रेस्पायरेशन, जो कि एक्चुअल वर्ड में एक मुकम्मल अगर आप उसका लफ्ज़ बोलो तो इसी को आप बोल देते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। इसको सिंपल रेस्पायरेशन भी बोल देते हैं और इसका पूरा नाम, फुल नेम जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन है। असल में मेन प्रोसेस ये वाला है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को हम समझेंगे और उसमें होने वाला ब्रीथिंग जो है एक छोटा सा प्रोसेस है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ब्रीथिंग क्या है। देखें, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि टेकिंग इन एयर, हवा का अंदर ले जाना, क्यों, टू गेट O2 ऑक्सीजन, एंड टेकिंग आउट ऑफ एयर, एयर का बाहर निकाल देना, क्यों, टू गेट रिड ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो स्टूडेंट, सबसे आसान सी डेफिनेशंस हैं, इसको ज़रा समझिएगा। हवा का बॉडी के अंदर ले जाना, टेकिंग इन एयर टू गेट O2 एंड टेकिंग आउट ऑफ द एयर टू गेट रिड ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी। किसी भी जिस्म में हवा का इस वजह से अंदर ले जाना ताकि आपको वहाँ से ऑक्सीजन मिले, और हवा को बाहर इस वजह से निकालना ताकि वहाँ से आपको क्या मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिले, मन के बाहर निकले। तो इस चीज़ को बोलते हैं टू गेट रिड ऑफ, का मतलब होता है किसी चीज़ से जान छुड़ाना, या सिंपल उर्दू में इसको बोलते हैं छुटकारा हासिल करना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक बॉडी में एज ए वेस्ट है, उसको बाहर निकाल रहे हैं, और जिस्म को मेन क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन का बाहर आना, अंदर ले जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सा ब्रीथिंग की डेफिनेशंस है। और अगर हम यही बात करें रेस्पायरेशन की, तो देखिए रेस्पायरेशन को समझने से पहले मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, अपने 9th में पढ़ा होगा। हम खुराक खाते हैं, खुराक हमारे क्या होते हैं, एसोफेगस में से होती हुई वो कहाँ पर आती है, स्टोमिक, मैदा के अंदर खुराक पहुँच जाती है। ये जो मैंने ब्लैक डॉट बनाई, ये क्या है, फूड है। बात को समझिएगा।
इस फूड को तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए हमें इसको तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। समझ से आएगा। जो हम खुराक खाते हैं, वो जो बोलस का एक खुराक का टुकड़ा जो होता है वो आपका कहाँ पर पहुँच जाता है? स्टोमक के अंदर। उसको तोड़ने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। भाईजान हम इसको ब्रेक क्यों कर रहे हैं? सवाल ये पैदा हो रहा है, वाई वी आर गोइंग टू ब्रेक, इसको ब्रेक क्यों कर रहे हैं? और ब्रेक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? देखिए, ब्रेक हम जो करते हैं इस फूड के अंदर, सबसे पहले ये वो वाली फूड होती है कि ऑर्गेनिक फूड होती है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन रखने वाली चीज़ होती है, फूड होती है। जैसे कि आप फूड खाते हैं डेली, जो भी फूड होगी उसको तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। और तोड़ने के लिए जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो उस फूड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। ये कैसे टूटते हैं? ये तब टूटते हैं जब आपके पास क्या मौजूद होती है? ऑक्सीजन। जब इनको तोड़ा जाता है तो यहाँ से आपके पास एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? एनर्जी। यहाँ पर आपके पास क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी को आप एटीपी में क्या कर देते हो? कन्वर्ट कर देते हो। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप 9th में पढ़ चुके हैं। ये एक सेल करेंसी होती है। ये एक ऐसी एनर्जी का यूनिट है जो हमारा जिस्म क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और सेल की मुख्तलिफ किस्म की क्या करता है? एक्टिविटीज़ इस जो है परफॉर्म। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे एटीपी खर्च हो रहे हैं। तो बहरहाल आप सुन रहे हैं, आपके भी एटीपी आप समझ रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है। तो एटीपी एक ऐसी एनर्जी का सोर्स है जो बॉडी में इस्तेमाल होता है। तो फिर से समझिए, ये जिस तरीके से तोड़े जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उस रिएक्शन को, यहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा, वो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखें, जिस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं उस रिएक्शन का क्या नाम होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जिसको शॉर्टकट आप क्या करते हो? इसका ऑक्स ले लेते हो और इसका RED ले लेते हो। इन दोनों को मिलाकर हम शॉर्टकट कह देते हैं कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम जानदार जो भी खुराक खाते हैं उसको तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। और उस फूड में कौन से बॉन्ड होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। वो किस रिएक्शन, वहाँ पर किस रिएक्शन से जोड़े जाते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, जिसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं? रिडॉक्स बोलते हैं। जब ये वाले बॉन्ड टूटते हैं तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल एनर्जी खारिज होती है, जिसको बाद में ATP के अंदर क्या है? स्टोर की फॉर्म में क्या करते हैं? सेव कर लिया जाता है, जिससे बॉडी के मुख्तलिफ काम परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये वाला जितना भी एक मरहला है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये वाला काम एक सेल के लेवल पर भी हो सकता है। मतलब हमारा जानदारों का जिस्म एक सेल, काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। ये वाला काम रेस्पिरेशन का एक छोटे से सेल के अंदर भी हो सकता है, हर सेल के अंदर हो सकता है। इसी वजह से अगर ये वाली रेस्पिरेशन एक सेल के लेवल पर हो रही हो तो उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जो एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जैसे हो रही है उसको सिंपल रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। तो देखिए, रेस्पिरेशन के अंदर एक तो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। इसी वजह से याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन हो रही है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं एरोबिक। एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आपने 9th में पढ़ी होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? ज़रूरत होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक क्या होगा? आपके पास जो है आगे से उसकी रेस्पिरेशन नहीं होती, खुराक नहीं टूटती, ये वाले बॉन्ड और ये सारा काम नहीं होता। तो ये रेस्पिरेशन हो या सेलुलर रेस्पिरेशन हो, इस तरह की रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि उसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन होगी तो उसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये वाला रिएक्शन होगा, तब जाकर क्या बनेगी? खुराक बनेगी। ठीक है, क्या सिर्फ ये सारा काम करने के बाद सिर्फ ATP मिलते? नहीं, ATP के साथ साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, आपके पास पानी H2O भी बनता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो सारी बनती हैं। अब अगर आप इन दोनों को ज़रा कंपेयर करो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, असल में गैसेस एक्सचेंज थी। इसको समराइज़ करते हैं। गैसेस एक्सचेंज में क्या था? सिंपल ऑक्सीजन अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना, उसको हमने बोला था गैसेस एक्सचेंज। सिंपल। अब गैस एक्सचेंज में 2 मेन प्रोसेस होते हैं, एक ब्रीथिंग है, दूसरा कौन सा है? रेस्पिरेशन है। सबसे बड़ा प्रोसेस कौन सा है? रेस्पिरेशन है।
ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग इज सिंपल प्रोसेस, और इसको आप उर्दू में अमले तनफ्फुस भी बोलते हैं, सांस लेने का अमल भी बोलते हैं। टेकिंग इन एयर, हवा अंदर ले जाना, क्यों जिस्म में, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन मिले। एंड टेकिंग आउट ऑफ एयर, बाहर हवा को निकालना, क्यों, टू गेट रिड ऑफ, जान छूट सके या उससे छुटकारा हासिल कर सकें, उसको खारिज कर सकें, किसको, CO2 को। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। अब अगर आपसे पूछें रेस्पिरेशन क्या है, तो आप बोलेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल, अभी मैं इसके मज़ीद फ़र्क भी लिखता हूँ। रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास खुराक को तोड़ा जाता है किसी भी, और उसके अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, जिसको सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को ATP में तब्दील किया जाता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, इस वजह से इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये वाला प्रोडक्ट कौन से बने, ATP भी बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, H2O भी बनता है। अगर आपको बोलें कि रेस्पिरेशन के कौन से मेन प्रोडक्ट्स हैं, तो H2O, CO2 और मेन जो चीज़ है वो कौन सी है, ATP है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ये जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी में इस्तेमाल होती है। अब ब्रीथिंग जो है, देखिए ज़रा इसको ज़रा कंपेयर करें, तो हवा हम क्यों लेकर गए थे, वो इस मकसद के लिए लेकर गए थे। तो ब्रीथिंग जो है इस रेस्पिरेशन का एक छोटा सा प्रोसेस है, छोटा सा हिस्सा है। देखिए हवा हम ले गए थे, CO2 को बाहर निकाला, वो तो सिंपल प्रोसेस था। क्यों ले गए थे, देखिए इस मकसद के लिए ले गए थे, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई थी। तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि मेन रेस्पिरेशन है, और ये उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला ब्रीथिंग एक छोटा सा क्या है, प्रोसेस है। और ब्रीथिंग एक कौन सा अमल होता है, ब्रीथिंग एक सिंपल फिजिकल इसको क्या बोलते हैं, और मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल, फिजिकल मैकेनिकल मतलब एक्शन परफॉर्म किया जाने वाला एक अमल है, और इस चीज़ को बोलते हैं हम ब्रीथिंग। इसमें आपको आई होप किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़े से चंद एक और डिफरेंसेस देख लेते हैं, और ये इसकी डेफिनेशंस में भी आ जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और डेफिनेशंस में आप इसको बुक पर लिखिए, मैंने आपको मेन कंसेप्ट बता दिया है। अब इसके थोड़े से और फ़र्क देख लेते हैं। मैं इस रेस्पिरेशन को अगर थोड़ा सा इरेज करूँ, तो इसके चंद एक और मैं डिफरेंसेस लिख देता हूँ ब्रीथिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका एक पॉइंट, अगर आपसे एक शार्ट क्वेश्चन अक्सर मशहूर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, तो आप क्या करेंगे, ब्रीथिंग के ये 2 पॉइंट लिख देंगे, और एक 2 और पॉइंट एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ जो कि आपकी बुक में नहीं होंगे। एक फिजिकल मैकेनिकल है। थर्ड, ब्रीथिंग जो होता है ये आपके कंट्रोल में होता है, ये होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो होता है जिसको उर्दू में इरादी बोलते हैं। ये आपके कंट्रोल में होता है, आपके इख्तियार में होता है। मतलब सांस आप रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, ये आपके बस में होता है। आप सांस अंदर ले जाएं या ना ले जाएं, ये आपके बस में है। ये कौन सा है, एक इरादी फेल है। और इसका एक और मज़ीद एक्स्ट्रा फ़र्क बता देता हूँ ताकि पेपर में कम से कम 2 आप लाजमी लिखें। ब्रीथिंग करने में ना, सांस लेने में एनर्जी लगती है, ठीक है, जो आपकी बॉडी में स्टोर है। इसमें आप लिख सकते हैं इट यूजेज ATP, इस प्रोसेस के अंदर ATP यूज़ होते हैं। अगर आप इनकी बात करें, ये मैं सारे पॉइंट लिखता चला जा रहा हूँ। नंबर 1, ये रेस्पिरेशन कौन सा है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर broken down to get broken down in the food to get energy that is converted into ATP, जो कि बाद में हम किस में तब्दील कर देते हैं, ATP में। और ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक हो गया। जो रेस्पिरेशन है ये आपके पास एक बायोफिजिकल, बायोकेमिकल और साथ साथ ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अब ये बायो का क्या मतलब है, बायो का मतलब वही लाइफ होता है, जिंदा होता है, क्योंकि ये एक सेल लेवल पर होता है। और सेल किन के अंदर पाया जाता है, किसी भी जिंदा चीज़ के अंदर पाया जाता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल। मैकेनिकल क्योंकि एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा हो तो वो मैकेनिकल टाइप का काम होता है, ठीक है। इसके अंदर मूवमेंट हो, कोई चीज़ वर्किंग हो रही हो तो मैकेनिकल है। उसके बाद
ये जो रेस्पिरेशन है, खुराक आपकी मैदे में टूट रही है, सारा कुछ हो रही है, आपके कंट्रोल में नहीं, ये आपके पास इनवॉलेंट्री होता है। क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। मतलब जिसको उर्दू में आप बोलते हैं गैर इरादी, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये खुद ब खुद हो रहा होता है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो ATP हैं, यहाँ पर ATP जनरेट होते हैं, ATP जनरेट्स या प्रोड्यूसेस, यहाँ पर ATP प्रोड्यूस होते हैं या जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं, यहाँ खर्च होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? पैदा होते हैं। तो ये चंद एक मेन डिफरेंसेस थे जो कि आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है, जो कि दोनों गैसेस एक्सचेंज में इस्तेमाल होने वाले क्या हैं, प्रोसेस हैं। आई होप आपको इन लेक्चर्स में किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। आपको ये पता चला होगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन कोई एक जैसे लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ब्रीथिंग है अलग से, लेकिन वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने वाला एक छोटा सा प्रोसेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज, जो कि किसके अंदर है, पौधे किस तरह से करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।